डिस्क्रीट मैथ का गेट 2014 का एक क्वेश्चन है जो कि इन्वोल्यूटरी फंक्शन पे बेस्ड ऑन है। इन्वोल्यूटरी फंक्शन का मतलब है कि उसमें इस तरह का फंक्शन होता है और जिसमें दो केस होते हैं। एक केस होता है कि आपके हर एक एलिमेंट का इमेज वो खुद ही हो, और दूसरा केस होता है कि अगर ए का इमेज बी है और बी का इमेज ए है तो आपका वो केस 2 होता है। अब यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी दे रखा है कि आई का इमेज जो भी कुछ है वो अगर आप एफ को पास करेंगे तो वो आई आ जाएगा उसका इमेज, यानी कि ये वाली सिचुएशन की वो बात किया हुआ है। मतलब आई की जगह ए रख के देखिए तो उस तरह का सिचुएशन है। एफ आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब एफ आई मतलब बी है, समझ लीजिए आपका। तो यहाँ पे चूंकि ये केस 2 की ही बात किया, लेकिन लास्ट में चूंकि पेयर की सिचुएशन की बात होगी, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2015 एलिमेंट है, ये सेट ए है तो ये भी सेट ए ही है, कोई एलिमेंट सेट में डिफरेंस नहीं है। तो 2015 है तो पेयर अगर बनाना है तो 2015 से आप 1007 पेयर बना सकते हैं, एक एलिमेंट आपका बच जाएगा। तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो केस 1 के अकॉर्डिंग उसका इमेज होगा। क्योंकि इसका केस 1 की गारंटी नहीं है, होने को तो ये भी हो सकता है कि हर एक एलिमेंट का खुद ही हो इमेज, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी केवल सेकंड सिचुएशन की हो रही कि कम से कम एक एलिमेंट है जिसका इमेज वो खुद ही है, और यहाँ इब्री की बात कर रहा है। और तो क्यू स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, लेकिन आर स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो क्यों ट्रू होगा? क्योंकि हर एक इन्वोल्यूटरी फंक्शन आपके जो होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं, यानी कि 1 to 1 और ऑन टू होता है। तो इस वजह से स्टेटमेंट आर आपका सही हो जाएगा। तो गारंटी जो स्टेटमेंट ट्रू होने की वो क्यू और आर की है, पी की गारंटी नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें।